नई कहानी का विकास एवं संक्षिप्त इतिहास, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव से कोई भी वस्तु, व्यक्तित्व एवं रचना प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहता है तथा परिवर्तन प्रकृति का लक्षण माना जाता है। कहानी का स्वरूप भी समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप ही आज की कहानी एवं प्राचीन कहानी में एक महान अंतर परिलक्षित होता दिखाई देता है। नई कहानी का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1955 से लिखी जाने वाली कहानियाँ नई कहानी के नाम से जानी जाती है। ये नई कहानियाँ किस समय से लिखी जाने लगी तथा इनमें क्या नवीनता है आदि विषयों पर समालोचकों के विभिन्न मत हैं। नई कहानी की शुरुआत के विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि इसका श्री गणेश 6ठे दशक के शुरू में हो गया था। कुछ समालोचकों की मान्यता है कि स्वतंत्रता के बाद से ही नई कहानी की शुरुआत हो गई थी, परंतु डॉक्टर एम मलिक मोहम्मद का मत है कि वैसे तो नई कहानी के स्वर 6ठे दशक में ही सुनने शुरू हो गए थे, परंतु कहानी विशेषांक 1956 में नामवर सिंह ने कहानी पर खुले रूप से बहस झाड़ते हुए यह अनुरोध किया है कि 1955 के बाद से ही नई कहानी को स्वीकार करना चाहिए। वैसे भी नई कहानी का आंदोलन के रूप में और परंपरा भंजक के रूप में हिंदी के कहानी साहित्य में 1956 से अवतरण हुआ माना जाता है। उक्त मत के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में नई कहानी की शुरुआत 1955 से ही मानी जाती है या हो गई थी। नई कहानी के नामकरण के संबंध में अनेक मत हमारे सामने आते हैं। यद्यपि नई शैली की इन कहानियों में प्रवृत्तिगत विशेषताओं से संबंधित कोई विशेष एवं ठोस अंतर दिखाई नहीं देता है, परंतु फिर भी इस समय की कहानी ने अलग अलग अपने नामों से अपने आप को प्रकट किया। इस नवीन कहानी को जिन अलग अलग नामों से पुकारा गया उनमें कुछ इस प्रकार के नाम हैं, जैसे नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, 7वें दशक की कहानी और लघु कथा अथवा ठुमरी। नई कहानी के समर्थकों ने ये दावा किया कि नई कहानी में नया शब्द किसी काल की अपेक्षा नहीं रखता, अपितु उसमें दृष्टिकोण का नयापन है। विचारों एवं भावों की नवीनता के कारण इसे नई कहानी के नाम से पुकारा जाने लगा। नई कहानी की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उसे पुरानी कहानी से पृथक या अलग प्रमाणित करती है। नई कहानी के समर्थकों के अनुसार बदलती हुई परिस्थितियों को वाणी प्रदान करना, कहानी से संबंधित पुरानी परंपराओं को तोड़ना, नए क्षितिजों को खोजना, पिछली पीढ़ी के कहानीकारों के द्वारा उधार लिए गए भावों को त्याग कर उनके स्थान पर स्वयं अपने द्वारा अनुभव किए गए वास्तविक भावों को प्रतिपादित करना, किसी विशिष्ट धारा का अंधानुकरण न करके स्वेच्छा से उन्मुक्त रूप से जीवन को चित्रित करना तथा जो भी कहना हो वह स्पष्ट रूप से कहना आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो नई कहानी को प्राचीन कहानी से पृथक प्रमाणित करती है। नई कहानी के सशक्त एवं प्रमुख कहानीकार श्री कमलेश्वर ने दोनों कहानियों के अंतर को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। पुरानी कहानी में व्यक्ति शारीरिक रूप से आता है और वैचारिक रूप से कथाकार। नई कहानी में ये विचार उसी शरीर में अवतरित बुद्धि से उपजता है जिसे प्रस्तुत किया जाता है। तब विचारों को हार्ड मांस प्रदान किया जाता है और अब हार्ड मांस के इंसान के विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। उक्त नई धारा के कहानीकारों में जिन कहानीकारों की गिनती की जाती है उनमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, रमेश बख्शी, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सन 1956 के बाद उक्त कहानीकारों ने अनेक महत्वपूर्ण कहानियों की रचना कर कहानी साहित्य को समृद्ध करने में सहयोग प्रदान किया। नई कहानियों में गदल, गुल की बन्नो, जहाँ लक्ष्मी कैद है, परिंदे, मलबे का मालिक, डिप्टी कलेक्टरी, बदलू, कस्बे का आदमी, फेंस के इधर और उधर तथा वापसी आदि कहानियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती है। सांकेतिकता एवं प्रतीकात्मकता इस दायर की कहानियों के प्रमुख गुण हैं। दूसरी जो कहानी का नाम है वह है साठोत्तरी कहानी। नई कहानी का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस आंदोलन से कतिपय कहानीकारों ने अपने आप को पृथक कर लिया। ये कहानीकार साठोत्तरी दशक के कहानीकार थे।
अतः इन्होंने अपने आप को कहानी जगत में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 2 घेरों में विभाजित कर लिया। उनमें एक घेरे के कहानीकारों ने अकहानी धारा को प्रवाहित किया तथा दूसरे घेरे के कहानीकारों ने सचेतन कहानी धारा को प्रचलित किया। तीसरी है अकहानी। अकहानी धारा अंग्रेजी के एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित धारा है। इस विधा के कहानीकारों ने निषिद्ध तथा अस्वीकार रचना को प्रोत्साहन प्रदान किया। इन कहानीकारों ने नई कहानी के कहानीकारों पर अनेक आरोप प्रत्यारोप लगाए तथा नई कहानी की आलोचना की। इस धारा की प्रमुख कहानियाँ एवं उनके कहानीकारों के नाम इस प्रकार है, जैसे गंगा प्रसाद विमल द्वारा रचित प्रश्नवाचक चिन्ह, रविंद्र कालिया की बड़े घर का आदमी, ममता कालिया की तरकीब, ज्ञान रंजन की पिता तथा महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स आदि। सचेतन कहानी। इस धारा की कहानियाँ अमेरिका के साडल बोलो और जेम्स बॉल्विन की एक्टिविज्म से प्रभावित है। इस धारा के कहानीकारों का लक्ष्य व्यक्तिगतता के विरोध में पुनर्रचना करना है। इन कहानीकारों का मत है कि नयापन अपने में कोई जीवन बोध नहीं हो सकता। ये कहानीकार भय, सत्रांश, कुंठा एवं हताशा को नकारते हैं तथा घोर आशावाद की घोषणाएं करते हैं। इस विधा के कहानीकारों में हिमांशु जोशी, महीप सिंह, मधुकर सिंह, वेद राय, श्याम परमार तथा योगेश गुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। 7वें दशक की कहानी। 7वें दशक के जो कहानीकार हुए उन्होंने अपने को नए हस्ताक्षर के नाम से अभिहित किया। इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों को कुंठा, घुटन एवं यांत्रिकता से अलग रखा। छठी है लघु कथा एवं अथवा ठुमरी। वर्तमान समय जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनमें लघुता के प्रति विशेष आग्रह है। इस प्रकार की कहानियाँ अन्य गद्य विधाओं जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी आदि से मिलती जुलती है। इन कहानियों को ठुमरी धर्मा के नाम से पुकारते हैं। इस शैली के कहानीकारों में कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई आदि के नाम प्रमुख हैं। वर्तमान में कुछ कहानीकार ऐसे भी उभर कर सामने आए हैं जो हिंदी भाषी है। इन कहानीकारों में रमेश चौधरी, इब्राहिम शरीफ, फूलचंद मानव, वीपी नरसिंहा रेड्डी, एसग वजाहत, एन चंद्रशेखर नायर, विजय राघव रेड्डी तथा बलदेव वंशी के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इस प्रकार हिंदी कहानी साहित्य का निरंतर विकास हो रहा है। इसके नए नए रूपों का प्रचलन देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये विश्व के कहानी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकने में समर्थ है।